जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आशीष। मेरे को न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली की राजनीति के बारे में। दिल्ली की राजनीति मतलब अरविंद केजरीवाल जी, बीजेपी के बीजेपी प्लस कांग्रेस, इन तीनों के बारे में हम आपको पूरा एनालिसिस करके बताएंगे कि केजरीवाल जी हमारे क्यों हारे। 10 साल दिल्ली पर राज करने के बाद क्यों दिल्ली की जनता ने इनको नाकार दिया। इनके कुछ एक गलतियां हम आपको बताएंगे, और बीजेपी को लाने पे आम दिल्ली की जनता क्यों मजबूर हुई वो भी हम आपको बताएंगे। प्लीज आप बने रहिए मेरी वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है और आप सब जानते हैं कि 8 तारीख को दिल्ली के इलेक्शन के जो है रिजल्ट आ गए थे, और 48 सीटें बीजेपी की आई हैं और 20 to 21 के आसपास आम आदमी पार्टी की आई हैं। पूर्ण बहुमत से जो सरकार बन रही है इस टाइम वो बीजेपी की बन रही है। ठीक है, वो ये आप सबको पता है। उसके बाद 10 से 11 साल दिल्ली में राज करने के बाद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने क्यों नकारा, आज हम आपको इसका थोड़ा सा विश्लेषण करके बताएंगे कि क्या लगा दिल्ली की जनता को कि केजरीवाल को बाहर निकालना चाहिए। क्या केजरीवाल जी के अंदर घमंड आ गया है, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया उन्हें कि हमें कोई हरा नहीं सकता। तो इसी के लिए आज हम बात करेंगे। हम थोड़े से हम पीछे चलते हैं, थोड़े से साल के। आज से 10 साल बनी हुई पार्टी, 10 साल पहले जो पार्टी बनी थी अन्ना हजारे के आंदोलन में से जो केजरीवाल जी निकले थे, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये जो आम आदमी पार्टी के सारे बंदे हैं, ये सब निकले थे। तो ये जब आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले जो दिल्ली की सरकार में आए थे ना, ये लोग ये बोल करके आए थे कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। जब शीला दीक्षित जी की दिल्ली में सरकार थी, ये इनका मेन मोटिव ये था कि इन्होंने इतने ज्यादा शीला दीक्षित पे आरोप लगाए, कांग्रेस पे आरोप लगाए कि इस घोटाले में करा, वो घोटाला करा, और दुनिया भर के सबूत दिए, ये दिए वो दिए। दुनिया मतलब कि कहने का मतलब है अपने आप को दूध का धुला साबित करा। ठीक है, इन्होंने इलेक्शन लड़ने का तैयारी करी। इलेक्शन लड़ने के बाद पूर्ण बहुमत से सरकार की नहीं बन पाई तो कांग्रेस के साथ वो सारी बातें आप लोगों को पता है। बच्चे की कसम खाता हूँ, मैं गठबंधन नहीं लूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ये सारी चीज आपको पता है। मैं ये सारी चीजें खींच करके टाइम वीडियो लंबी नहीं करूंगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि दिल्ली की जनता ने इनको क्यों नकारा। दिल्ली की जनता ने इनको क्यों नकारा? दिल्ली की जनता को नकारने का मतलब यह है कि श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी के को ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कि हमें कोई इस जन्म में दिल्ली में से नहीं हरा सकता, नहीं नहीं हटा सकता। केजरीवाल को नहीं, उनकी हर एक पार्टी के हर एक मेंबर को, हर एक विधायक को ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। चाहे वो सौरभ भारद्वाज जी हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे आतिशी हो, हर किसी को। रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूं, एक नहीं है, रीजन काफी सारे हैं। रीजन काफी सारे हैं। सबसे पहला रीजन कि जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट बेस के कर्मचारी थे, जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट बेस के कर्मचारी थे, चाहे वो मार्शल हो, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड के विभाग में कर्मी हो, चाहे एमसीडी के हो, चाहे किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का वर्कर हो, चाहे आशा वर्कर हो, इन सब के साथ जो दुर्व्यवहार केजरीवाल सरकार ने किया है, इससे ना दिल्ली की जनता उग चुकी थी। चाहे वो डीटीसी के कंडक्टर या ड्राइवर हो, कुछ भी हो सकता है। देखो, मैं आपको एक एक करके उदाहरण भी दूंगा कि इन्होंने सबके साथ क्या क्या खिलवाड़ करा है। बाकायदा मैं आपको उदाहरण भी दूंगा। पहले हम आ जाते हैं भाई, जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले केजरीवाल सरकार ने पेट पे लात मारी थी मुद्दों की, वो थे बस मार्शल। 11,000 जनसंख्या कुछ नहीं, 11,000 जनसंख्या बहुत होती है किसी भी सरकार को गिराने के लिए, बनाने के लिए। 11,000 जनसंख्या बहुत होती है, और 11,000 मार्शल थे। इसके अलावा उनके परिवार हो गए, उनके आस पड़ोस के हो गए, रिश्तेदार हो गए, उनकी पूरी फैमिली हो गई। अगर आप एक मार्शल को आपने बेरोजगार करा तो उसके पीछे कम से कम 4 वोट होते हैं। ठीक है, ये आ गया सर। आम आदमी पार्टी के जो ये थे, लगाए भी, हालांकि मैं मानता हूँ कि लगाए भी मार्शल जो थे आम आदमी पार्टी नहीं थे। 2015 में आम आदमी पार्टी ने ही ये लेके आई थी कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए डीटीसी बसों में मार्शल लगाएंगे। आपने इन्हें 8 साल 10 साल काम करवाने के बाद निकाल दिया, और बिना किसी नोटिस के निकाल दिया, बिना किसी कारण के निकाल दिया। सिर्फ क्यों आपके पास फंड नहीं था देने के लिए? आपके पास फंड नहीं था, क्यों? फंड जब केंद्र सरकार निर्भया फंड में से दे रही थी तो आपके पास फंड क्यों नहीं था भाई देने के लिए? चलो, रीजन जो भी रहा हो, कहने का मतलब है मार्शल निकाले गए, उन्होंने घर घर जाकर। और ये देखो, ये चीज हमने आपको पहले भी बताई थी, ये चीज हमने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि अगर
अगर मार्शलों की नौकरी वापसी नहीं आई, अगर मार्शलों की नौकरी वापसी नहीं आई तो केजरीवाल जी दिल्ली में मुश्किल ही आ पाएंगे, दिल्ली में मुश्किल ही अपनी सरकार बना पाएंगे, क्योंकि 11,000 हर एक डिस्ट्रिक्ट में से मार्शल हैं, हर एक जोन में से मार्शल हैं, हर एक घर में से एक दो मार्शल निकले हुए हैं। यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को। इन लोगों ने क्या करा, घर घर जाकर केजरीवाल के खिलाफ प्रचार करा कि इन्होंने हमारी नौकरी खाई, इन्होंने हमारी नौकरी नहीं दी, ये नहीं दी, वो नहीं दी। अगर एक मार्शल ने किसी 2 बंदे को बताया होगा ना मेरे बॉस, तो भी बहुत बड़ी जनसंख्या होती है, तो भी काफी बड़ी जनसंख्या होती है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं इनके ऊपर, डीटीसी वालों के ऊपर। 2020 में जब चुनाव हुए थे, 2020 में जिस टाइम चुनाव हुए थे, उस टाइम केजरीवाल जी ये बोल करके आए थे कि हम डीटीसी कर्मचारियों को, चाहे वो कंडक्टर हो चाहे वो ड्राइवर हो, हम इन्हें पक्का करेंगे, हम इन्हें पक्का करेंगे। लेकिन 5 साल में एक भी कंडक्टर पक्का नहीं हुआ, एक भी ड्राइवर पक्का नहीं हुआ। ठीक है, वो लोग आंदोलन पे बैठे, वो लोग धरने पे बैठे, लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ आश्वासन दे जा करके, मीठी लॉलीपॉप दे जा करके केजरीवाल सरकार ने उनको भी साइड करते गए, उनका भी टाइम पीरियड खींचते गए। यहाँ तक बात क्लियर है। तीसरी चीज हम आ जाते हैं जो ये आशा वर्कर है, इनको भी पक्का नहीं किया गया, ये भी, इनकी भी सैलरी रोक दी जाती थी हर एक महीने। सैलरी तो चलो एक दूसरा मुद्दा है, लेकिन केजरीवाल सरकार की जो कमियां हैं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिससे कि दिल्ली की जनता उग गई थी, पक गई थी कि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो झूठे वादे करती हो। और हर एक वादा फेल होने के बाद, इनका केजरीवाल सरकार का हर एक वादा फेल होने के बाद पता है ये क्या बोलते थे, हमें केजरीवाल काम नहीं करने दे रहा, सॉरी हमें एलजी काम नहीं करने दे रहा, हमें केंद्र सरकार नहीं काम करने दे रही। हालांकि जब इन्होंने अपने विधायकों की सैलरी बढ़ाई थी, उसमें केंद्र सरकार ने रुकावट नहीं डाली, एलजी ने रुकावट नहीं डाली। लेकिन जब आम जनता की बारी आई, जब आम जनता के हित में कोई काम करने को हुआ, तो उसमें बीच में एलजी आ गया, केंद्र सरकार आ गई। इनके पास सिर्फ 2 ही बहाने थे कि एलजी नहीं करने दे रहा, केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही। ठीक है, हम आते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथे पॉइंट पे देखिए, दिल्ली जल बोर्ड ले लीजिए आप, एमसीडी के कर्मचारी ले लीजिए, बेचारे जितने भी हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस के हैं, इन्होंने सबको कहा कि हम सबको पक्का करेंगे। लेकिन क्या करा इन्होंने, कुछ 1%, जैसे कि दिल्ली जल बोर्ड में से 700 बंदे उठा लिए, एमसीडी में से 1000 बंदे उठा लिए, 2000 बंदे उठा लिए, उनको सिर्फ पक्का करने का आश्वासन दिया गया है, उनको सिर्फ और सिर्फ पक्का करने का आश्वासन दिया गया है, पक्का वो भी नहीं करे गए। स्टेडियम में बुलाया गया, पूरा ढोंग रचाया गया, सबको सर्टिफिकेट दिए गए, लेकिन पक्के नहीं किए गए, सिर्फ आश्वासन दे दिए गए, वो भी कब, इलेक्शन से 3-4 महीने पहले, सिर्फ वोट पाने के लिए। ये बात क्लियर है। अब आ जाते हैं हम भाई 5वें पॉइंट पे, यमुना जी की सफाई। केजरीवाल जी ने 2020 में आए थे तो कहा था यमुना जी की हम सफाई करेंगे, दिल्ली में पोल्यूशन नहीं आने देंगे, जो दिल्ली में पराली जलाते टाइम पोल्यूशन जो लगता है सर्दियों के टाइम में, वो पोल्यूशन हम दूर करेंगे। लेकिन दोनों में से कोई एक भी काम नहीं किया गया। ना इनसे यमुना जी साफ हुई, यमुना जी ना इनसे हमारी जो गंगा नदी है, सॉरी गंगा नदी कह रहा हूँ, यमुना जी साफ हुई। ठीक है, ना इनसे पोल्यूशन रोका गया। दूसरी चीज, जो ये कचरे के ढेर होते हैं, इनसे तो ये भी नहीं खाली कराए गए पिछले 10 साल में, इनसे पिछले 10 साल में ये भी नहीं खाली कराए गए। तो दिल्ली की जनता इस चीज को समझ चुकी थी, भाग चुकी थी। हाँ, इनके मन में फिर एक और विचार आया, फिर एक और आइडिया आया इनके मन में कि हम महिलाओं को, जो 2020 का चुनाव ये जीते थे, वो पता क्यों जीते थे, महिलाओं के लिए बस में सफर फ्री कर दिया, महिलाओं के लिए बस में सफर फ्री कर दिया, बिजली के यूनिट फ्री कर दिए। हालांकि पता नहीं किसके फ्री आए नहीं आए, हमें नहीं पता। कहते थे मैंने सही फ्री कर दिया, वो फ्री कर दिया। अरे भाई, आपने फ्री कर दिया, लेकिन बट उन्हीं के फैमिली में से किसी एक का रोजगार छीन लिया। हालांकि आपने फ्री कुछ किया नहीं, लेकिन आपने रोजगार तो छीन लिया। आपने महिलाएं फ्री करी, मार्शलों का रोजगार छीन लिया। महिलाएं फ्री करी, डीटीसी को घाटे में ले आए आप। जो महिलाएं फ्री करी, इनको डीटीसी को घाटे में ले आए। कंडक्टरों को आप पक्का नहीं कर रहे, ड्राइवरों को पक्का नहीं कर रहे, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं बेचारे मत्था पकड़ के रो रहे हैं।
10 साल में आपने कोई एक भी काम नहीं करा केजरीवाल जी। तो दिल्ली की जनता आपको क्यों वोट दे? सिर्फ ये सुनने के लिए कि हमें एलजी काम नहीं करने दे रहा, केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही। ये सुनने तो दिल्ली की जनता इतनी मूर्ख नहीं है जितनी मूर्ख आम आदमी पार्टी समझती थी कि हमें कोई यहाँ से नहीं हरा सकता। जो केजरीवाल जी का एक भाषण है सीना चौड़ा करके, इस जन्म में तो मुझे मोदी जी नहीं हरा सकते। ओवर कॉन्फिडेंस इसे कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस। केजरीवाल जी का ओवर कॉन्फिडेंस ही उनको लेड हुआ। केजरीवाल जी का ओवर कॉन्फिडेंस ही ने लेड हुआ। और ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में पंजाब में से भी केजरीवाल जी का ओवर कॉन्फिडेंस ही उन्हें ले डूबे, उनकी पार्टी का सोपड़ा साफ कर दे, सफाया कर दे। क्या पता पंजाब भी हार जाए अब। और अब मुझे नहीं लगता कि आने वाले 10 साल में या 15 साल में आम आदमी पार्टी का अस्तित्व बचेगा। क्यों? शराब घोटाला इन्होंने करा। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी पार्टी को दोषी बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट में। पूरी पार्टी को दोषी बनाया गया। वो सुनना मेरी बात ध्यान से, हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी पार्टी को दोषी बनाया गया, किसी पर्सनली पर्टिकुलरली किसी एक बंदे को नहीं, पूरी पार्टी को दोषी बनाया गया। आम आदमी पार्टी को ईडी ने दोषी बनाया शराब घोटाले में, उस इनके ऊपर सुनवाई चल रही है। और अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इनकी मान्यता रद्द भी कर सकता है पार्टी की। अगर ये शराब घोटाले में अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी की सदस्यता रद्द भी कर सकता है। तो जो इनके 22 एमएलए आए हुए हैं ये भी खत्म हो जाएगी, इनकी मान्यता भी खत्म हो जाएगी, पार्टी खत्म। तो केजरीवाल जी को जो लेके डूबा है ना, इनका अपना ओवर कॉन्फिडेंस लेके डूबा है वो। इन्हें और कोई नहीं, इनके अहंकार ने, इनके मैं नहीं मारा है। जो केजरीवाल जी हैं, हमारे श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, जो सोचते थे कि मुझे दिल्ली में से कोई नहीं हरा सकता है, सोचते थे कि फ्री बोल के, फ्री की रेवड़ियां बांट के दिल्ली के जनता से झूठ बोल करके आप किसी को कितनी बार झूठ बोल सकते हो? हालांकि एक बार, 2 बार, 3 बार, कभी ना कभी तो आपका झूठ पकड़ा ही जाएगा। कितनी बार आप झूठ बोल सकते हो बताओ? नहीं बोल सकते आप ज्यादा बार झूठ किसी को भी। और अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हमने दिल्ली के स्कूल अच्छे करे। क्या सरकारी स्कूल सिर्फ आप ही के राज में अच्छे हुए? सरकारी स्कूल पहले अच्छे नहीं थे? शीला दीक्षित के राज में अच्छे नहीं थे? हमने हॉस्पिटल अच्छे करे। वो बनाए कितने हॉस्पिटल ये बताओ? आपने बनाए कितने स्कूल ये बताओ? अच्छे करने से मतलब नहीं है ना, आपने कितने बनाए, आपने कितने स्कूल बनाए, कितने हॉस्पिटल बनाए, उस बात का दिल्ली की जनता को जवाब दो ना। आपने कितनी यूनिवर्सिटीज बना दी, आपने कितने फ्लाईओवर बना दिए दिल्ली में? एक भी नहीं बनाया। बताओ, जो स्कूल पहले से थे आपने उन्हीं के ऊपर बढ़िया उनको डेंट पेंट करवा के, उनका रेनोवेशन करवा के उन्हीं को बढ़िया से मतलब कि जैसे कहते हैं ना, जैसे अभी हमारे इस कैबिन की अगर कोई पुताई वगैरह हट दियो तो उसी को डेंट पेंट करवा के ठीक करवा देना। आपने सिर्फ वहां रिपेयरिंग करवाई है। आपने बनाया क्या अभी तक दिल्ली में? बताओ। एक फ्लाईओवर आपसे नहीं बना, एक यूनिवर्सिटी आपसे नहीं बनी, एक कॉलेज आपसे नहीं बना, एक स्कूल आपसे नहीं बना। करा क्या आपने केजरीवाल जी? और तो और आपने करा कुछ नहीं है। आप रही सही, जो बेचारे गरीब थे उनकी नौकरी और खा गए हैं। तो दिल्ली की जनता आपको वोट क्यों दे? किस वजह से आपको वोट दे बताओ? एक रीजन बताओ। अहंकार। देखो, अहंकार में ही रावण गया था। अहंकार में ही रावण गया था। तो ऐसा ना हो केजरीवाल जी कि आपके अकेले के अहंकार के कारण पूरी पार्टी नष्ट हो जाए। अभी भी मौका है आपके पास, सुधर जाओ, सुधर जाओ। अगर केजरीवाल जी अभी भी नहीं सुधरते हैं, पार्टी में अपनी मनमानी चलाते हैं, या फिर देखिए पार्टी का मतलब पता है क्या होता है? हर कोई बंदा मिलजुल कर बैठेगा, मिलजुल कर काम करेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी का मतलब केजरीवाल, केजरीवाल का मतलब आम आदमी पार्टी। जो केजरीवाल जी ने कह दिया वही आम आदमी पार्टी का है, चाहे दिन को रात, रात को दिन कह दें। गलत को सही भी कहेंगे ना तो आम आदमी पार्टी उसी को गाने लग जाएगी, हाँ वो सही है, सही है। अपने आप खुद दिमाग नहीं लगाएंगे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता की केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं। अपने आप दिमाग नहीं लगाएंगे क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे। हाँ हमारे केजरीवाल जी ने कह दिया वो सही है तो सही है। कहाँ की राजनीति कर रहे हैं केजरीवाल जी? अभी तो सिर्फ आप दिल्ली हारे हैं केजरीवाल जी, ऐसा ना हो कि आपको पंजाब भी हारना पड़ जाए। और उम्मीद दिख रही है, उम्मीद दिख रही है आपको कि पंजाब भी हारना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आपने दिल्ली में 10 साल में कुछ भी काम नहीं करा ना, और आपने काम ना करने की वजह से जो ये बंदों के रोजगार जो छीने हैं,
ज्यादातर 11,000 परिवार को जो मार्शलों का रोजगार छीना है। एक एक बंदा आपसे, और देखो 1.5 साल से एक एक मार्शल इनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेता रहा। यहां तक कि अहंकार में आकर के श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने किसी मार्शल को मिलने से मना कर दिया, अपॉइंटमेंट भी नहीं दी। ये देखो, इसे कहते हैं अहंकार, इसे कहते हैं अहंकार। तो अहंकार तो लेके डूबना ही था वो। अहंकार तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े विद्वानों का भी नहीं रहा, उनको भी लेके डूबा है। तो केजरीवाल जी आपका क्या रहेगा अहंकार? तो वो कुछ एक ये पॉइंट थे, ये तथ्य थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करे, शेयर करे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम एक और मेन मुद्दे पे, शराब घोटाले पे। जो केजरीवाल जी का जो मेन मुद्दा है जो लेकर के डूबा है, वो है शराब घोटाला। आज तक कभी भी किसी स्टेट में हम इतने बड़े हो गए, या फिर जो हमसे आने वाली जो सॉरी हमसे जो बड़े हैं, उन्होंने भी नहीं सुना था कि शराब एक के साथ एक फ्री बटेगी। लेकिन केजरीवाल जी ने क्या करा, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टरों को ठेका दे करके प्राइवेट ठेके खुलवा दिए। एक के साथ 2-2 बोतलें फ्री बट रही हैं। अरे यार, एक के साथ साथ आप 2-2 किताबें फ्री बांटो ना, बच्चों को ज्ञान मिलेगा। एक के साथ साथ आप 4-4 रोजगार दो ना, किसी का तो पेट भरेगा। दारू फ्री बांटने से क्या होता है? अगर आपको बंटवाना था, दूध फ्री बंटवाते, किसी के घर में चाय तो बनती। अब दारू पी कर कोई बंदा अपना सेहत भी खराब करे, पैसे भी खराब करे, अपनी इज्जत भी खराब करे। एक क्या क्या मतलब, दिल्ली को कहां लेके जाना चाहते थे केजरीवाल जी? ये तो सिर्फ ये सोचते थे कि दिल्ली की जनता ने अब मुझे 5 साल यहाँ पे बैठा दिया, कोई हटाने वाला नहीं है, मैं दिल्ली का राजा हूं, जो मैं चाहूंगा वो मैं करूंगा। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टरों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, ठेके खोल दिए, करोड़ों करोड़ों रुपए ठेके में लगा दिए। ठीक है, एक के साथ 2-2 बोतलें फ्री, 3-3 बोतलें फ्री। जो बंदे कभी मंदिर नहीं गए ना, वो हमने ठेकों की लाइन में लगे हुए देखे हैं। जो बंदे कभी अपने बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग में नहीं गए ना, वो ठेकों की लाइन में लगे हुए देखे हमने। जो बंदे कभी अपनी फैमिली भूखी मर रही है, राशन लेने के लिए नहीं गए ना, वो भी हमने ठेके की लाइन में लगे हुए देखे हैं। क्यों? एक के साथ एक फ्री मिल रही है केजरीवाल जी के राज में। ये आप सरकार चला रहे हो, मजाक कर रहे हो यार? ये सरकार, अगर आपको देना ही था राशन फ्री करते, अगर आपको देना ही था, अगर आपके पास इतना ही पैसा था, तो आप दारू की जगह एजुकेशन फ्री कर देते ना। प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में आप एजुकेशन फ्री कर देते। अगर फ्री भी नहीं कर सकते थे, उनकी फीस 50% कर देते। वो तो आपने सोचा ही नहीं कि चलो किसी का, गरीब का बच्चा पढ़ लेगा, पढ़ लिख करके कुछ बन जाएगा, फिर हमसे सवाल जवाब करेगा। समस्या तो यह है ना कि एजुकेशन सिर्फ बोलने बोलने के लिए ध्यान कोई नहीं दे रहा आम आदमी पार्टी में से। और मैं ये नहीं कहूंगा इसमें बीजेपी सही है, इसमें बीजेपी भी सही नहीं है, कुछ 1% हाथ उनका भी है। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, किसी पार्टी के साथ नहीं हूं, लेकिन जो 10 साल में केजरीवाल जी ने गलतियां करी, मैं वो गलतियां आप लोगों को याद दिला रहा हूं। और किस वजह से केजरीवाल जी हारे, मैं वो गलतियां आप लोगों को याद दिला रहा हूं। कभी केजरीवाल जी का जो विधायक है, उमर अब्दुल्ला क्या नाम था उनका, उनका बेटा पुलिस वाले से बदतमीजी करते हुए पकड़ा जाता है। कभी केजरीवाल जी के विधायक वहां पे, जहां इधर भजनपुरा विधायकों को अगर पत्थर मिलते हैं, यार कैसे विधायक है केजरीवाल जी? आप खुद एक IRS अधिकारी रह चुके हो, इनकम टैक्स कमिश्नर रह चुके हो, और आपके विधायक गुंडागर्दी करते हैं। सबसे बड़ी गलती आपकी है, सबसे बड़ी गलती है कि आप ऐसे बंदे को टिकट देते हो जो कि बंदा गुंडागर्दी में एक्सपर्ट होता है। आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी गलती टिकट इस बार दिल्ली जीतने की, ना जीतने की, ये है। और आपको क्या लगता है कि आने वाले 5 साल में आप दिल्ली में आ जाओगे? मतलब ही नहीं। और मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं दोस्तों, केजरीवाल जी की सरकार जाने का 90% श्रेय मैं इन मार्शलों को देता हूं। सल्यूट करता हूं मैं इन मार्शलों को। 80% श्रेय जो है मार्शलों को जाता है। इन्होंने घर घर जाकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार करा, और सही करा, बहुत अच्छा करा। ये होना भी चाहिए था, क्योंकि इनको इनकी औकात का पता चलता है ना, तभी जाकर के ही सरकारें वो होती, काम करती हैं। अगर आप इस बार भी दिल्ली की जनता इनको जिता देती ना, 2025 में भी, 2030 तक, तो फिर इनका एक ही डायलॉग होता, LG हमें काम नहीं करने दे रहा, LG हमें काम नहीं करने दे रहा, और केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने दे रही, केंद्र सरकार हमें फंड नहीं दे रही। अरे भाई, क्या बात होती है? चुनी हुई सरकार हो आप, आपको बहानेबाजी करने के लिए थोड़ी हमने वोट दिया भाई।
हमने आपको रोजगार के लिए वोट दिया है, अच्छी एजुकेशन के लिए वोट दिया है, साफ पानी के लिए वोट दिया है, बिजली के लिए वोट दिया है। जब आप लोग वही मुहैया नहीं करवा सकते तो फिर क्यों वोट मांगने आते हो? दोस्तों, ये कुछ एक तथ्य थे जो कि मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सही लगे। और बाकी देखो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आप जानते होंगे, क्योंकि देखो 5 उंगली हाथों की बराबर नहीं होती, तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो सकता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगा कि केजरीवाल जी के हारने के मेन मोटिव, मेन कारण ये थे कि शराब घोटाले में जेल जाना, ठीक है, उसके बाद मार्शलों को नौकरी से निकालना, किसी भी कर्मचारी को 10 साल में पक्का ना करना। एक बात बताओ ना, जब आपको पक्का नहीं करना था तो आपने डीटीसी वालों से, कंडक्टर ड्राइवरों से झूठे वादे क्यों करे? आप मना कर देते कि भाई पक्का करना मेरे हाथ में नहीं है, केंद्र सरकार पक्का करेगी आपको, आप उसी को वोट दो। अगर आप हमें वोट देना चाहते हो तो वेलकम है, तो आप उसी को वोट दो। मना कर देते आप। लेकिन वोट लेते समय तो केजरीवाल जी के विधायक और केजरीवाल जी कहते हैं कि नहीं हम करेंगे, हम करेंगे। और जब करने की टाइम आता है, जब जनता इनको चुनकर भेजती है, करने का टाइम आता है, तो बाद में ये लोग पता क्या कहते हैं, एलजी हमें करने नहीं दे रहा जी, बीजेपी हमें करने नहीं दे रही, केंद्र सरकार हमें करने नहीं दे रही। अरे भाई, जब वो करने नहीं दे रही तो आप वोट मांगने क्यों आए थे हमारे पास? मत आते, फिर हम केंद्र सरकार को वोट नहीं डाल देते। या तो ये बात आप वोट से पहले बोलते कि हमें सरकार नहीं करने देगी, आपकी मर्जी में हो तो वोट डालना, ना मर्जी में तो मत डालना वोट। क्या आपको नहीं पता क्या आपके अंदर कौन कौन सी डिपार्टमेंट आपके अंडर में आते हैं? आप क्या, आपका मुख्यमंत्री की पावर क्या होती है? क्या केजरीवाल सरकार इतनी अनपढ़ हो गई है, उन्हें नहीं पता होता? जो वादे हम कर रहे हैं, जो उसका हम जनता से प्रॉमिस कर रहे हैं, क्या हम वो पूरा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? क्या वो केजरीवाल सरकार को नहीं पता था? सब पता था, सारे बंदे पढ़े लिखे हैं इनके पार्टी में, लेकिन उसके बाद भी झूठे वादे करे इन लोगों ने। और ये दिल्ली की जनता को पता लग गया, तो दिल्ली की जनता ने ठा के इनको पटक दिया। फ्री 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 बोल करके जो ये लोग आज तक वोट बटोरते हुए आए थे 10 साल तक, अब दिल्ली की जनता ने राजनीति से ही फ्री कर दिया। अब आप बाहर बैठो। भाई, किसी को आप एक बार बेवकूफ बना सकते हो, 2 बार बना सकते हो, हर बार थोड़ी बेवकूफ बन जाएगा। एक बेवकूफ बनने की भी एक नीति वो होती है, एक लिमिट होती है। वो दिल्ली की जनता से आपने 10 साल उनके जो छीने हैं, और सबसे बड़े जो मार्शलों को आपने 9 साल छीने हैं, उनके बेचारों का भविष्य बर्बाद करा है। जिसकी एज उस टाइम पे 18 साल 21 साल थे, उसकी एज 32 साल होके बाद आप लोगों ने निकाली है। समझ रहे हो? उसको तो कोई नौकरी भी नहीं देगा अब। और बिना किसी नोटिस के, बिना किसी प्रूफ सूचना के मार्शलों को आपने निकाला है। तो केजरीवाल जी की बहुत सारी ऐसी गलतियां थी जो कि मैंने आप लोगों को गिनाई। जो, और ऐसी बात नहीं कि गलती और नहीं है, गलतियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, और भी गलतियां हैं जो मेरी मतलब कि मेरे नोन में नहीं है या फिर मेरे को याद नहीं आ रही है। गलतियां बहुत करी है केजरीवाल सरकार ने 10 साल में। अगर केजरीवाल सरकार इन गलतियों में से 20% भी सुधार लेती है ना इन गलतियों को, तो मैं कह रहा हूँ 22 में अब 22 सीटें आई है ना, ये सीटें 35 40 36 सीटें होने में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। क्योंकि बीजेपी तो पहले ही 27 साल से दिल्ली से बाहर है, पहले ही 27 साल बाद दिल्ली में आई है बीजेपी तो। लेकिन नहीं, केजरीवाल जी की सरकार को कौन मार गया? मैं, अहंकार लेकर डूबा इन्हें अपना। और अगर यही अहंकार, अगर इन्होंने पंजाब में गलतियां करी, किसी का रोजगार छीना, या किसी जो गलतियां इन्होंने दिल्ली में दोहराई है वो गलतियां करी ना, तो इस बार ये सरकार पंजाब से भी बाहर हो जाएगी, और धीरे धीरे इस पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जैसे कांग्रेस को 0 मिलती है ना, वैसी आने वाले टाइम में इस पार्टी के सारे विधायकों की जमानत भी जब्त हो सकती है, अगर केजरीवाल जी का अहंकार, मैं, घमंड कम नहीं हुआ तो वो मेरे हिसाब से केजरीवाल सरकार को जो हराने की रीजन ये थे। और किसी भाई के कोई और किसी और मेरे दोस्त को लगता हो कि भाई किसी और कारण केजरीवाल सरकार हारी है, तो प्लीज आप मुझे बताइएगा जरूर कमेंट करके, ठीक है? तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।